हाँ देखो, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट बता दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ देखो भाई, क्रॉस, अरे इधर देख लो, मेरी बातें सुन लो, उसके बाद से आप लोग बातें करते रहना। हेडिंग डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k और b वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि मुझे a क्रॉस b चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा i j k x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। वैसे ही अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे a क्रॉस b, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा तुम्हें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि a डॉट b जो होता है वो b डॉट a के इक्वल होता है, बताया था ना। लेकिन इसमें नहीं होगा, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b क्रॉस a, ठीक है। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि a स्क्वायर जो होता है मॉड ऑफ a के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये नहीं बताया था ना, प्रूफ करके बताया था या ऐसे ही बता दिया था, ऐसे बता दिया था ना। तो ये देखो, अगर मुझे a स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a डॉट a क्या है तुम्हारे पास, x1i प्लस y1j प्लस z1k डॉट x1i प्लस y1j प्लस z1k। i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अगर रूट का स्क्वायर कर दूंगा तो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यही तो बचेगा। और ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड के इक्वल होता है ये, यानी कि ये हो जाएगा मॉड ऑफ a, यानी कि a स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ a के, ठीक है। चलो पहले इसे नोट कर लो, फिर ये नोट कर लेना। हो गया।
अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में बताया था ना, उसमें क्या बताया था, यूनिट वेक्टर ऑफ ए या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, एक ही फॉर्मूला था, मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। इसमें क्या आएगा, इसमें भी यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जब भी मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए टू ए एंड बी तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नहीं वो मतलब नहीं है, बस एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तुम्हें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी क्या है, कोई भी दो साइड्स हैं ट्रायंगल के। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, एडजेसेंट साइड से ही है ए क्रॉस बी, या ये भी हो सकता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स निकालने के लिए एक बार तुम दोनों एडजेसेंट साइड्स को ऐड कर दो और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार a प्लस बी होगा और एक बार a माइनस बी होगा डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, ठीक है, चलो ये जल्दी से नोट करो, फिर अब हम क्वेश्चंस करते हैं। हो गया, देखो अब एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन है, फाइंड ए क्रॉस बी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है और क्या गिवन है, ए वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस 7j प्लस 7k एंड बी वेक्टर दे रखा है आपके पास 3i माइनस 2j प्लस 2k। सबसे पहले आप a क्रॉस b फाइंड करें, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें।
आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी आएगा आई जे के 1 - 7 7 3 - 2 2। आई के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -14 + 14 है ना। माइनस जे के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे 2 - 21 प्लस के रिस्पेक्ट में करेंगे -2 + 21। ये आ गया 0i प्लस हेलो हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, और 12th वालों की ठीक ठीक, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक, कैंसिल। जाओ बोलो उनको खुशखबरी दो, नहीं होगी क्लास आप लोग। नहीं होगी होगी। कमल सर यहीं पे उनकी स्कूटी ख़राब हो गई तो ठीक करो। हाँ स्कूटी तो है, स्कूटर थोड़ी है, स्कूटी है। अरे जा नहीं रही हैं लड़के, पार्टी करेंगे क्या आज यहाँ पे? छुट्टी है, कमल सर की स्कूटी खराब हो गई है यहीं पे, वो ठीक करवा रहे हैं अभी। ये देखो सबसे ज़्यादा खुशी देखो इस लड़के के चेहरे पे है। ये देखो, ये आई थी एकदम रोते हुए, जा रही एकदम हंसते हुए। स्कूटी खराब हो गई है हाँ सर की, यहीं पे स्कूटी खराब हुई है, ठीक करवा रहे हैं अभी। निकल लो आप लोग। मैं क्यों करूँगा? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं होगी आप लोगों की, जाइए आप लोगों की होगी। हाँ हो जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट देखो a क्रॉस b, ये क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये हो गया 19√2, खत्म। क्या हो गया अक्षित, क्या हो गया? हाँ अच्छा कर दिया था। कोई बात नहीं, अगर 1 घंटे में ठीक नहीं हुआ है स्कूटी तो फिर तुम लोगों की भी क्लास हो जानी है कैंसिल। जल्दी ठीक हो जाए। वेरी गुड दिगंबर, तुम बोल रहे हो जल्दी ठीक हो जाए। हो गया डन। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है इसने फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू। अच्छा एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर है किस पे? a प्लस बी एंड a माइनस बी पे। तो आप क्या करो, a प्लस बी को आप c मान लो और a माइनस बी को आप क्या मान लो? d मान सकते हो। फिर आप क्या करो, यूनिट वेक्टर चाहिए ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू c एंड d क्या हो जाएगा? c क्रॉस d अपॉन मॉड ऑफ c क्रॉस d। तो पहले आप c निकालो, d निकालो, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। नहीं, कमल सर की स्कूटी खराब हो गई है तो आज आप लोगों की छुट्टी है। अभी तो सर का कॉल है मेरे पास।
मैसेज भी नहीं किया है अभी जस्ट बच्चे गए हैं। भाई यहीं पे कॉल कर लो उसे, अपने भाई को। अब ये लड़की 2 प्लेट मोमोज खा के जाएगी आज। दुकान ही खत्म कर दोगे तुम लोग। आज तो नई शॉप भी खुली है इधर, आज तो चाट वाली शॉप खुली है भाई साहब, भीड़ ही भीड़ है इसमें। दिगंबर इधर देखो भाई, पहले तो सी वेक्टर निकालो a प्लस बी। अच्छा a तो मैंने लिखा ही नहीं। a क्या है तुम्हारे पास, a वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 2k, है ना। b वेक्टर दे रखा है तुम्हारे पास i प्लस 2j माइनस 2k, यही है ना। तो देखो a प्लस बी हो जाएगा, ऐड करना भाई, 4i प्लस 4j, डी वेक्टर a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2i प्लस 0j प्लस 4k, यही आएगा ना। ठीक है अक्षित। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट c क्रॉस d, i j k 4 4 0 2 0 4, i के रेस्पेक्ट में ओपन करो, ये हो जाएगा 16 माइनस 0, माइनस j के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 16 माइनस 0, k के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 0 माइनस 8, 16i माइनस 16j माइनस 8k, यही आ रहा है ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। सही बताओ, रूट तो 24 नहीं आएगा सर, 24 आएगा। तो रूट क्यों बोला इसने, अच्छा गलती से बोल दिया। हाँ 24 आएगा। पता है मैंने क्या करा, 8 का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, 8 का स्क्वायर 8 बार आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, कर दिया। ठीक है ठीक है। अरे थीटा उतना नहीं निकालना है, ये निकालना है यूनिट वेक्टर। अच्छा मुझसे बात नहीं कर रहे हो। हाँ देखो 24 आ गया, अब इसमें पुट कर दो, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो a क्रॉस b क्या है तुम्हारे पास, 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन 24। तुम चाहो तो इसे अलग अलग कर सकते हो, है ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2/3i कैप माइनस 2/3j कैप माइनस 1/3k कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि एंगल दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, गामा निकालना है LMN वाले फॉर्मूले से। निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा, अरे डायरेक्शन को साइन, हाँ क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। देखो ना अल्फा क्या है π/3, बीटा क्या है π/4, k के रेस्पेक्ट में गामा उसको थीटा मान लो, तो L हो जाएगा cos π/3। मैं कर रहा हूं अभी, रुको कनिष्का मैडम जल्दी करो। ये तो बेचारी उदास हो गई एकदम, अब बोल रही कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। अरे तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं ना,
एक मिनट, ए क्रॉस बी क्यों, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए भी निकल सकता है, बी सी भी निकल सकता है, तो दो साइड से आ गए हैं। अरे शिवम कहाँ है वो, आदित्य रास्ते में है वो, मुझे तो लग रहा है कि नीचे वो खड़े होकर चाट वाट खा रहा होगा आज। हाँ देखो, इसने बोला है इफ अ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर भी यही है, ठीक है ना। इसने क्या बोला है, अल्फा है पाई बाई 3, बीटा है पाई बाई 4 और गामा क्या है थीटा, यही बोला है ना। एल क्या होता है, कॉस अल्फा यानी कि कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60, कॉस 60 यानी कि 1/2, ठीक है। एम क्या है, कॉस बीटा यानी कि कॉस पाई बाई 4 1/√2। एन क्या हो जाएगा, कॉस गामा यानी कि कॉस थीटा, कॉस थीटा, यही ना। तुम्हें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, पता है रिंकू जी। तो एल क्या है 1/2, ये क्या है 1/√2, एन क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - 1/4 - 1/2, 1/4, तो कॉस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। लेकिन इसने बोला है एक्यूट एंगल है, यानी कि पॉजिटिव वाला लेकर चलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना ये। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया 1/2, तो थीटा हो जाएगा π/3। दोनों लेकर चलोगे फिर। एक्यूट का एंगल, एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है कनिष्का, एक्यूट एंगल का लेस देन क्या 90 या 60, कर दिया ना कंफ्यूज, 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटे एक्यूट एंगल होते हैं। जल्दी करो आगे। अब करना है क्वेश्चन नंबर 5, नहीं 4th हो गया। तो ये कब तक आएगा ये रौनक, कल आया था तो आज क्यों नहीं आई? हैं? नहीं डायरेक्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा था, 3rd था ना। 4th में देखो क्या है, 4th में बोला है इसने a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a क्रॉस b, यही ना, ठीक है। ये वाला हो गया, मल्टीप्लाई करें a क्रॉस a
प्लस ए क्रॉस बी, यही मतलब है ना इसका। और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, यही ना। और भी कुछ बोला हुआ है इसने? हाँ, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक मिनट, ए क्रॉस बी है ना, ये कैंसिल नहीं हो सकता ना, प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा ये। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, इधर देखो, यहाँ पे देखो ए क्रॉस ए है ना, ये इसको एज इट इज रहने दो अभी। ये समझ में आया कि मैंने बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी कैसे कर दिया, अभी बताया था। अब देखो इसके बीच में जो थीटा बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए साइन 0 डिग्री, यही मतलब है ना। और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, यानी कि मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 0। ए क्रॉस बी, ये 2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा, है ना। और ये बी क्रॉस बी है, फिर से वही 0 हो जाना है, तो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, कहाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना, हाँ ये सारे वेक्टर हैं, अगर वेक्टर नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, अगर सेम वेक्टर से मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा उसका आंसर हमेशा 0 ही आना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है इसने, क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल है, इसने बोला हुआ है फाइंड लेमडा एंड म्यू। आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या दे रखा है, 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल्स टू 0। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। करो, हो गया, ठीक है। लेमडा क्या आ रहा है, 27/2 और एक का 3, मतलब लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 27। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। अरे अभी तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से हैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ऐसे i j k 2 6 2 1 लेमडा म्यू, ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 के। y के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, अरे हो गया मैडम, ये कनिष्का हो गया, ऐसे कराया आपने। 2 म्यू माइनस 2
के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू, ये ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो वेक्टर बोला हुआ है इसने, है ना, मैंने ज़ीरो लिख दिया। ज़ीरो वेक्टर का क्या मतलब है? बिल्कुल सही, ये 2 म्यू माइनस 2 प्लस के कैप एज इट इज़ 2 लैम्डा माइनस 6, ये इक्वल होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी होंगे जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो, यानी कि 2 म्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो 1 आ रहा है, म्यू 3 कैसे आ रहा है? कहाँ? ये सही बताओ, ये तो 27 है, तो यहाँ पे भी 27 आएगा, तो म्यू माइनस 27 हो जाएगा ये, है ना। जे के रिस्पेक्ट में ये 27 हो गया, है ना, जे के रिस्पेक्ट में ये और ये 2 म्यू माइनस 27, के रिस्पेक्ट में 2 म्यू माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6, ठीक है। अब तो ठीक है, तो इधर देखो 2 म्यू इक्वल्स टू 27 हो गया, म्यू इक्वल्स टू 27/2। इसके लिए देखो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6, लैम्डा इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 2, ए है 1 1 2, बी दे रखा है 2 3 5 और सी दे रखा है तुम्हारे पास 1 5 5। क्या आप ए बी निकाल सकते हैं और बी सी भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ए सी बी सी कोई सा भी ले लो, दो, ठीक है। जल्दी करो इसे। हो गया? मॉड है ना? हाँ हाँ मॉड है वो।
अरे बताऊं क्या इसमें, ये वाला सुजय हो गया ये वाला, अरे बताऊं हो गया। ए बी कैसे निकाला तुमने? कैसे निकालना था आप बताओ पहले। नहीं तुम बताओ पहले। पहले आप। अरे b माइनस ए करके 2 माइनस 1, हाँ सर वैसे ही। सही बताओ। मतलब मैंने 1 माइनस 2 कर दिया बस सेम ही तो आएगा। अच्छा तुमने ए बी और ए सी निकाल लिया क्या? ए में से b माइनस कर दिया ना कि b में से उल्टा कर दिया बता रहे हो। हाँ देखो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, यही ना। और बी सी हो जाएगा i, नहीं बी सी क्या हो जाएगा, माइनस i प्लस 2j प्लस 0k। तो ए बी क्रॉस बी सी ये हो गया i j k 1 2 3 माइनस 1 2 0। i के रेस्पेक्ट में ओपन करोगे 0 माइनस 6, माइनस j के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे 0 प्लस 3, k के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे 2 प्लस 2, माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, इसका मॉड भी निकाल लो। ये हो गया 36 प्लस 9 प्लस 16, क्या हो जाएगा भाई ये? अभी सिर्फ मॉड निकाल रहा हूँ मैं, कितना आएगा? 61। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। सर रुपए खा दे देना। ये लो ना। सर यही तो ना। अच्छा चलो अभी अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, है ना। सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एडजेसेंट साइड दे रखें, ए क्रॉस बी कर देना है बस, और उसका मॉड निकाल लेना। एक्सरसाइज खत्म जाएगा। भूषण मार दूंगा, अभी तो क्लास भी है। नहीं है। अब देखो मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सही है। 28, 29 और 30, इन तीनों में से कोई एक तो आना ही आना है, हमेशा आता है। देखो भाई एग्जाम्पल 28, इसने बोला है ए बी सी आर वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 4, मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू 5। ठीक है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। इसका क्या मतलब है कि A जो है ना ये परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू पे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है B परपेंडिकुलर होगा A प्लस सी पे, C परपेंडिकुलर होगा A प्लस बी पे, यही कहना चाहते हैं ना ये। और इसने बोला है कि आप फाइंड करें, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। ठीक है संजीता, कैसे करेंगे इसको? देखो पहले तो इसका मतलब समझते हैं, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। कनिष्का अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या रिलेशन होता है उसमें? रिलैक्स, मोमोज खाओगी? अब बताओ 90, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो अक्षित क्या होगा, क्या जीरो होगा? डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी जीरो के इक्वल होगा। वैसे ही बी डॉट ए प्लस सी जीरो के इक्वल होगा, सी डॉट ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? जीरो। परपेंडिकुलर है तो जो दो परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, सिंपल। ये देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका कोई फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता। पहले जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मॉड हटाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला पता है, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा
तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। कोई डाउट? अक्षित, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, 2 बार है ना। मैं चाहता तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकता था, फॉर्मूला लगा लेता, लेकिन इसका यूज़ नहीं कर पाता मैं, ठीक है ना। तो अब देखो, इसका ये मतलब है कि a को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा, तो a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस सी होगा ना। a का a से कर दिया और a का b प्लस सी से भी होगा, तो इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। क्यों रख लिया? ताकि मैं इसकी जगह पे 0 पुट कर सकूँ। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका यूज़ तो करोगे ना आप लोग। अब इसके लिए देखो, a से तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, b से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या करा, b वाले को एक साथ कर लिया, b डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस सी होगा ना, ये होगा। c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो c को मैंने एक साथ कर लिया और c डॉट ए प्लस बी कर दिया। कोई डाउट? a डॉट ए का क्या मतलब है? ए स्क्वायर। ये तो 0 के इक्वल है ना। b डॉट बी का मतलब है b स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है। c डॉट सी का मतलब है c स्क्वायर, ये भी 0 के इक्वल है। a स्क्वायर का मतलब है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब है मॉड ऑफ बी स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब है मॉड ऑफ c स्क्वायर। ये किसके इक्वल चल रहा है? मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही ना। a किसके इक्वल है? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये तो 50 आ गया। यानी कि मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी रूट ऑफ 50 आ गया, 5√2। कोई डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 28 था ना ये, जल्दी से करेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 29 करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 29, इसने क्या बोला है? 3 वेक्टर्स a, b एंड c सेटिस्फाइंग द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है, ठीक है। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ऐसा क्वेश्चन हम अभी एक्सरसाइज में भी था, करा था शायद तुम लोगों ने, है ना। यहाँ पे मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 1 दे रखा है, मॉड ऑफ बी 4 है और मॉड ऑफ सी क्या दे रखा है? 2, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ सी स्क्वायर। 2 मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। मॉड ए दे रखा है 1, ये क्या है 4, ये क्या है 2, मॉड ऑफ ए 3 है, मॉड ऑफ ए तो 1 दे रखा है ना, चलो 3 है, मेरे बुक में तो 1 दे रखा था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 4 29, तो इधर जाएगा तो -29 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्या हो जाएगा -29/2 हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बचा है और उसके फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम, मतलब मिसलेनियस भी बचा हुआ है अभी, मिसलेनियस में से भी करेंगे, उसके बाद से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके।